लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। जब से बिहार में एनडीए की सरकार गिरी है, तब से लेकर अब तक भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा को पता है कि लोकसभा पहुंचने का रास्ता जो है कहीं ना कहीं बिहार से होकर जाता है। क्योंकि बिहार में लोकसभा की जो है 40 सीटें हैं और भाजपा का मकसद यही है कि 40 सीटों को कैसे भी जीतना है। इसी को लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरे में जेपी नड्डा भूमिहार समाज को साधने की कोशिश करेंगे। अब जेपी नड्डा भूमिहार समाज को कैसे साधेंगे, तो आइए हम आपको उनकी रणनीति विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर है और वह पटना में बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह का आयोजन बापू सभागार में किया गया है। नड्डा के इस दौरे को लेकर के बीजेपी नेताओं ने तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। नड्डा कैलाशपति मिश्र के कौटिल्य नगर स्थित आवास पर जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधायक दल और जो कमेटी है, कोर कमेटी, उसके साथ बैठक करेंगे। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लंबे समय के बाद बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आखिरी बार वह इस साल की शुरुआत में वैशाली आए थे। वहां उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम को संबोधित किया था। और अब जब पूरे देश में चुनाव का माहौल बनने लगा है, ऐसे में नड्डा के पटना दौरे को बेहद ही अहम माना जा रहा है। अपने भाषण में जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हमेशा से बोलते रहे हैं। इस पर सबकी नजर भी रहेगी कि आज वह क्या बोलते हैं। वहीं जातिगत वोटों की बैंक साधने के लिहाज से यह कार्यक्रम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले साल बिहार के कई जिलों में भूमिहार नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखाई थी। वो जहां विधानसभा उपचुनाव जो हुआ, उसमें बीजेपी की हार की जो वजह थी वह भूमिहार समाज की नाराजगी ही बताई जा रही थी। ऐसे में कैलाशपति मिश्र की जयंती समारोह के बहाने भूमिहार समाज जो है उसको एकजुट करने की कोशिश जेपी नड्डा करेंगे। भूमिहार समाज में कैलाशपति मिश्र का काफी ही वर्चस्व है, आदर है। ऐसे में भाजपा इनको लेकर के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और अपने नाराज वोट बैंक को वापस से मनाने की कवायद में जुट गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कैलाशपति मिश्र की जयंती के बहाने पुराने नेताओं को मोर्चे पर लाने की तैयारी में भी जुटी है। साथ ही नड्डा के कार्यक्रम में जनसंघ और बीजेपी के सभी पुराने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। यहाँ उन्हें बुलाकर सम्मानित किए जाने का भी प्रोग्राम बनाया जाएगा। ऐसे में पार्टी इस सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यह बात अच्छे से जानती है कि बिहार में अगर उन्हें अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तो उन्हें सभी जातियों को अपने साथ एक साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह प्लान बनाया गया है, यह रणनीति बनाई गई है भूमिहार समाज को साधने के लिए, उसमें भाजपा कितनी तरह से कैसे सफल हो पाती है। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि जेपी नड्डा इस दौरे में नीतीश कुमार और लालू यादव पर कितना हमला बोलते हैं और क्या कुछ बोलते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में भूमिहार समाज को साधने में भाजपा सफल हो पाएगी? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।